Hello, my dear students. Once again, I will thank you all for watching my videos. I hope आपको ये NISM सीरीज के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका प्यार, आपका अप्रिशिएशन देने के लिए मुझे। और रियली मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये वीडियोस स्टूडेंट्स को अच्छे लग रहे हैं या फिर उनको इससे लाभ मिल रहा है, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी। आज का ये वीडियो जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा कुछ वीडियो बनाइए जहाँ पे एनएसएम म्यूचुअल फंड का जो एग्जामिनेशन होता है ये हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम्स को अपीयर होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं या फिर किसी कुछ मार्क्स से फेल हो जाते हैं, या उनका मार्क्स जो है पास मार्क्स के एक मार्क्स नीचे, या फिर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, एंड दे आर रियली वेरी वरिड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड आई हैव आल्सो सीन एंड एक्सपीरियंस फ्यू स्टूडेंट्स दैट दे आर कंप्लेनिंग, सर मैं 1 मार्क्स से मुझे रह गया या फिर 5 मार्क्स से रह गया। सो आई थॉट कि उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पे उनको ये आइडिया मिले, ये एक वे आउट मिले कि जहाँ पे उनको एक तरीका मिल जाए कि यस मैं इस तरह से अपना जो एग्जाम्स के ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी, एंड आई कैन पास माय म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखिए अभी इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि भाई अचीविंग सक्सेस इज एनआईएसएम 5 एग्जामिनेशन। तो अब ये सक्सेस क्यों लोग चाहते हैं या अचीविंग सक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये अब देखिए ये पहले मैं बता चुका हूं कि पास करना एग्जाम आपको जरूरी है। अब ये पास अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, लोगों को कभी कभी गुस्सा आता है, कभी वो अपने आप को डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, कभी मैं देखा हूँ कि बहुत जोर जोर से रोते हैं बच्चे या फिर कुछ और करने की सोचते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज मैं चालू किया हूँ एनआईएसएम 5 एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि ये कैसे आप ऐसा सोचेंगे या क्या करेंगे ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, राइट? सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर से मैं फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। काफी सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और इस तरह के असाइनमेंट्स करता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि हाँ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, राइट? सो फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्या किया जाता है, तो इसमें इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और समझिए कि हाँ हाउ टू पास एनआईएसएम म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा होगा कि अंडरस्टैंडिंग एनआईएसएम एग्जाम। देखिए अभी अगर बात किया जाए तो कोई भी एग्जाम 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 होता है। अब ये एग्जाम हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे ही इस एग्जाम्स को देने के लिए अपेयर हो जाते हैं कि चलो भाई हम मॉक टेस्ट पास कर लें या मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस कर लें या किसी से कहीं नोट्स जुगाड़ कर लें या कहीं और चलो किसी का कोचिंग ले लें या किसी और चीज को कुछ और कर लें, तो ऐसे आपका चलेगा नहीं। देखिए मैं इस चैनल के पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये चैनल थोड़े से अलग तरह का चैनल है और ये चैनल दूसरों से थोड़ा सा हटके होगा। तो इसमें मैं बेसिक्स पे काफी ध्यान देता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशनल इस चीजों को देख रहा है तो उसको बेसिक्स चीजों की नॉलेज हो जाए। देखिए बेसिक आपका अगर क्लियर है ना तो आप आगे जाके कुछ भी कर लोगे। सो अंडरस्टैंडिंग एनआईएसएम एग्जामिनेशन का ये मतलब है कि भाई एनआईएसएम एग्जाम एक्चुअली क्या होता है या क्यों होता है। तो देखिए ये एनआईएसएम एग्जाम का इंपॉर्टेंस आप समझेंगे कि क्यों है। ये आपका एनआईएसएम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईएसएम बोलते हैं, इसके द्वारा कराया जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में जो प्रोफेशनल्स काम करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी में वो काम करें, किसी भी सेक्टर में अगर काम करें रिलेटेड टू स्टॉक या कैपिटल मार्केट को लेकर के, तो उनको मिनिमम से मिनिमम लेवल एक उनको होना चाहिए कि मार्केट में फंक्शन कैसा होता है, क्या किया जाता है, आप क्लाइंट को डील कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे और किस तरह से उनका ध्यान रखेंगे। तो ये एक बेसिक मिनिमम नॉलेज जो होता है वो चाहिए।
इसमें आपको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा इसमें आपको प्रकांड विद्वान नहीं चाहिए। एक बेसिक आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी के साथ अगर आप डीलिंग करते हैं, क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं कि ये एग्जाम्स नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, ये प्रोफेशनल तैयारी होती है। जैसे आप देखे होंगे कि भाई बहुत सारी चीजें प्रोफेशनल बनने के बाद, चाहे आप बैंकिंग में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, या फिर आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करें, तो प्रोफेशनल्स हैं। आप कमांडो बन रहे हैं तो प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर बन रहे हैं प्रोफेशनल है, राइट। तो उसी तरह से आपकी जो तैयारी होगी वो एक प्रोफेशनल की तरह की सोचा कि आपका मिनिमम से फाइनेंशियल स्किल कि आप एक्सपर्टीज बन जाए, ताकि आप किसी भी तरह से कोई भी अगर कस्टमर अपना पैसा लगाना चाहता है तो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस आप उसको दे पाए, या फिर उसको एक हाई क्वालिटी सर्विस आप दे पाए। तो इन दो बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेरा पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। मैं ये जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर को समझना है और उसको गाइडेंस देना है। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो आप देखिएगा आपका खुद से आपका मोटिवेशन चेंज हो जाएगा, राइट। सो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो आप कौन कराता है एनआईएसएम एग्जाम, तो एक मिनिमम लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक आपका प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से डीलिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस आप दे पाए। यही दो चीजों को आपको एनआईएसएम की अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखिए, अब एनआईएसएम एग्जामिनेशन के लिए आप एक चीज और ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, वो पढ़ते रहते हैं या उनको बेसिक चीज का पता नहीं है कि एक्चुअली हम करें क्या। तो देखिए, इस चैनल पे आप आए हैं, इस चैनल में आपको पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। नंबर वन जो स्टेप है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका क्लासेस खत्म होने वाला है, या फिर आप किसी से कोचिंग ले रहे हैं, या खुद पढ़ रहे हैं, या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं आप, वहां पे आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन का। आपको जैसे ही आपका एग्जाम्स खत्म होगा, मान लीजिए आप अ, उसके लिए अपियर होंगे, तो आपको क्या होगा, जैसे आपकी पढ़ाई या प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन जो सीट ब्लॉकिंग होती है या सीट जो स्लॉट बुकिंग होती है, इसके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट करना होता है, राइट। ये आपका पहला स्टेप है। जैसे आपका मान लीजिए आप 10-12 दिन, 15 दिन में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो कम से कम 12 दिन या 10 दिन जब आपका हो जाए, प्रिपेयर होते होते, स्टडी करते करते, तो आप क्या करिए, अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। एनरोलमेंट कैसे होता है, देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एनरोलमेंट आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए आपके वेबसाइट का मैं लिंक भी आपको सामने दिया हूँ, वो लिखा हुआ है, देखिए certification.nism.ac.in। ये आपको सिंपल गूगल में आप सर्च करेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ या बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये हवा बना दिया जाता है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा कठिन परीक्षा है, दिस एंड दैट है। मैं आपको अपनी चीजें बताऊं, जब मैं बैंकिंग में था तो मुझे किसी ने नहीं बताया था, सिर्फ आपके मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई आप जाइए और जाके एग्जाम पास करके आइए। हम लोगों ने फीस भरा, खुद से किताब खरीद के पढ़ा और जाके एग्जाम में अपीयर हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है, बहुत आपको ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप इस साइट को खोलेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर देखिए लिखा है वर्जन 6.0 टू 9.0 फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह का स्क्रीन आपको इंटरफेस में दिखेगा, जहां आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। अब रजिस्ट्रेशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये तो आपको मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। इसके बावजूद भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टेक सेवी नहीं होते हैं, जिनका थोड़ा कंप्यूटर में नॉलेज कम है, तो उनको ये समझ में नहीं आता है, या फिर मान लीजिए गांव देहात से आ रहे हैं, या फिर जो भी है, शायद शहर से भी आ रहे हैं, उनको कंप्यूटर स्किल्स की थोड़ी कमी है, तो उनके लिए मैं ये रजिस्ट्रेशन का जो एक प्रोसेस है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक मिनिमम, एक देखिए ये जो वेबसाइट है आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा वेबसाइट, इसमें आप अपना इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से जाके आप करिए, तो इस तरह का आपको एक स्क्रीन शो करेगा। इसी में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। हालांकि मैं आने वाले समय में एक वीडियो भी बनाने वाला हूं, जहां पे आपको क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। पूरा डिटेल आप देखोगे तो आपको आराम से उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं।
अब आप देख लेते हैं कि हम लोग एग्जाम स्ट्रक्चर और ओवरव्यू, देखिए कोई भी एग्जाम आप पास करने जाते हैं या कोई भी एग्जाम में आप अपीयर होते हैं, तो आपको एग्जाम क्या है ये पता होना चाहिए, इसमें आप फर्म हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल मेरा रास्ता साफ है। तो देखिए इस एग्जाम में भी आपको सेक्शन या वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर है, आपको मैं बताया भी था। आपको मेरे इस चैनल पे आप देखोगे प्लेलिस्ट में दूसरे वीडियोस भी अगर हैं, तो मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपके कितने चैप्टर्स उसका डिटेल विवरण दिया है। आपका सेकंड वीडियो में भी मेरा है उसमें कि कितने सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं या कितने सारे चैप्टर्स को लेकर के है, राइट। तो उसकी वेटेज क्या क्या है वो भी आपको दिया हुआ है। दूसरा आपको जो ध्यान रखना चाहिए वो है ड्यूरेशन। देखिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसी के दौरान आपको कंप्लीट करना है एग्जाम। आप अगर स्लो हो जाएंगे तो इसमें आपको हो सकता है जाना हुआ आंसर्स भी आप हो सकता है छोड़ के चले आए, क्योंकि आपको ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ये फीस के डिटेल, आपका टेस्ट का कितना मिनट होता है, क्वेश्चंस कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, पास परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, सब आपको डिटेल में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये चीज को आपको बिल्कुल आप कहीं नोट कर लीजिए, या फिर आप अपने जिस भी एग्जाम्स को आप अगर करने की सोच रहे होंगे, वहां पर इसकी तैयारी के साथ आप बिल्कुल रहिए कि मेरा एग्जाम्स का स्ट्रक्चर ये है और ओवरव्यू है। देखिए इस वीडियो के दौरान मैं आपको सारा चीज डिटेल में बताऊंगा कि हाँ आपको अगर एक बार में पास होना है तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वाई फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर्स। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं तो क्यों इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखिए अगर आप जो भी बोलते हैं ना, एक बार में पास हो गया तो ठीक है भाई, नहीं हुआ तो फिर उसके लिए टेंशन है, उसके लिए फिर से दोबारा पढ़ो, फिर टाइम दो, राइट। तो इन सारी चीजों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भैया हम तैयारी के साथ करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो जाता है। सो टाइम एंड एफर्ट एफिशिएंसी, इस पे थोड़ा सा आपकी पता चलता है कि भाई आप टाइम को अच्छा से मैनेज किए हैं, आप एफिशिएंट हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में या किसी जॉब में है जो फाइनेंशियल कंपनीज को रिलेटेड है, तो आपकी एफिशिएंसी पता चलती है कि भाई एक बार में लड़का पास हो गया, लड़की पास हो गई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और एक आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी भी बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक बार में पास हो गए तो आपका टेंशन खत्म। दूसरा कोई अगर मान लीजिए कोई एमआईएस मेंटेन कर रहा हो या रिपोर्टिंग कर रहा होगा कि तो भाई ये इतने सारे लड़के लड़कियां पास हो गए, तो इसका भी आपको एक असर पड़ता है। तो इसके लिए भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाऊं। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं किसी कारण से, तो आपको बुरा मानने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग टिप्स फॉर सक्सेस नंबर 1। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको। देखिए क्रिएट अ स्टडी प्लान, सबसे पहला चीज है कि आप बचपन से भी हम लोग देखे होंगे कि हमारे अगर एग्जाम्स, देखिए हमारे लिए नया नहीं है, हम एग्जाम्स बचपन से देते आ रहे हैं। हम मतलब आप और मैं, राइट। सो हमने एग्जाम्स दिया है, क्लास 10 का भी दिया है, 12 का भी दिया है, ग्रेजुएशन का भी दिया है, उसके बाद और भी काफी सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स दिए हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका जो एक स्टडी प्लान बनाइए, जैसे हम लोग बचपन में रूटीन बनाते थे, ठीक उसी तरह एक स्टडी प्लान बनाइए कि मेरे को इतना घंटा इतना दिन ये पढ़ना है। जो टॉपिक्स है उसको ब्रेक डाउन करिए। ब्रेक डाउन का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पढ़ रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में क्या क्या चीजें हैं और उसकी उसको क्या समझ है। मान लीजिए उसमें 25 चीजें दी हुई हैं, लेकिन आपको 20 चीज समझ में आए, कि 5 चीजें नहीं समझ में आए, तो उस 5 चीजों को आप नोट करके रखिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये टॉपिक को मुझे दोबारा अपने किसी से क्लियर करना है या फिर मुझे वापस से रिवीजन करनी है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना ये करिए कि भाई नहीं, मैं अगर ये कर रहा हूं तो मैं कुछ दिन में अपना तैयारी करके रिवीजन करूंगा, और जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो कम से कम मुझे एक इतना मार्क्स तो मुझे सोच रहा हूँ कि इतना तक मैं क्लियर आ जाऊंगा, राइट। और अपने आप को रिवीजन से शेड्यूल में डालिए कि भाई नहीं, मैं 7 दिन पढ़ूंगा, 10 दिन पढ़ूंगा, 15 दिन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको रिवीजन भी करूंगा। उस रिवीजन का भी शेड्यूल डालिए कि नहीं इतना दिन के बाद मैं फिर प्रैक्टिस नहीं करूंगा। देखिए जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होइएगा ना, तब तक आपको कोई भी चीज हासिल नहीं होगी जिंदगी में। नंबर 2 जो टिप क्या है, यूटिलाइज ऑफिशियल स्टडी मटेरियल। अब देखो मैं पहले ही आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज बता रखा हूँ कि आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जाम इज अ वेरी वेरी इजी एग्जाम। जस्ट थोड़ा सा नॉलेज को आपको थोड़ा सा गैप हो सकता है और कोई बात नहीं। एनआईएसएम का एक
वर्कबुक होता है, उसको आप डाउनलोड करें। वो ये याद रखिएगा कि ये आपका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है और इसको लेटेस्ट वाले ही डाउनलोड करिएगा, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, काफी सारे टॉपिक्स, तो लेटेस्ट आपको चीजें अपडेट होनी चाहिए। दूसरी चीज आप क्या करना है, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स। आपका कोई अगर सीनियर हो या कोई फ्रेंड हो, उसके पास से थोड़ा मॉक टेस्ट, वो क्या प्रैक्टिस किया था, उसके पास से देखिए, थोड़ा इंटरनेट में देखिए, बहुत सारे चैनल्स है ना? आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस की जाती है, राइट? हमारे इस चैनल में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आने वाले समय में और आपको 30 40 50 क्वेश्चंस और भी लाने वाला हूं, जो आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? सप्लीमेंट्री रिसोर्स बुक्स आप देखिए, जहाँ पे ऑनलाइन में आपको बुक्स मिलते होंगे अच्छे। देखिए, ये एग्जाम से आपको थोड़ा सा नॉलेज तो बिल्कुल होना चाहिए, तुक्काबारी करने से आपको बिल्कुल एग्जाम्स पास नहीं हो पाइएगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, नंबर 3 सक्सेस मंत्रा क्या है, जो म्यूचुअल फंड के बेसिक। देखिए, आप एग्जाम्स ही म्यूचुअल फंड का है, तो आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक आपका कम से कम नॉलेज रहना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट? बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है। आपको वो टर्म्स अगर समझ में नहीं आती हैं, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा, सेंटेंस आप बदल जाएंगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि कोई भी उस तरह के रिलेटेड उस चीजों को पढ़िए। कोई आरबीआई का, जैसे हम बैंकिंग में जाते हैं तो आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन जानते हैं, तो आप कैपिटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उसका भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है, सेबी कुछ नया कुछ डाला है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानिए। और एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए इसको एग्जाम्स क्यों लिया जा रहा है, ताकि आप एथिकल वे से काम कर सके, कस्टमर के साथ कोई बुरा ना करें। तो इसको रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उसको भी आप ध्यान रखिए कि भाई हाँ, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मुझे क्या बातों का ध्यान देना चाहिए कि हाँ, मुझसे अगर कोई कस्टमर इन्वेस्टर अगर मेरे से गाइडेंस सलाह ले रहा है, तो मैं उस एथिक्स पे क्या क्या चीज करूं या क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए मुझे। इन बातों का भी बिल्कुल आप ध्यान रखिए। ये सारा मैटर जो है ना, आपके चैप्टर्स में बिल्कुल है, तो उसको आप पढ़ोगे अच्छे से तो बिल्कुल आप पास कर जाओगे। जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 4, वो है आपका प्रैक्टिस रेगुलरली। क्या प्रैक्टिस करना चाहिए आपको? मॉक एग्जाम। जैसे मैं बोला आपको, चैप्टर वाइज मॉक एग्जाम प्रैक्टिस करिए। जैसा चैप्टर 1 हो गया, तो उसको रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम बाउंड सेशंस को करिए, टाइमर सेट कर लीजिए। आपके सबके पास स्मार्टफोन होगा या क्लॉक है या कुछ भी चीज है, तो भाई मुझे इतना देर में ये इतने 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, राइट? और अगर कहीं अगर आपका मिस्टेक हो रहा है, तो फिर उसको एनालाइज करिए कि भाई मेरे मिस्टेक क्यों, बार बार वो वही सेम टाइप का मिस्टेक हो रहा है, या फिर नई मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर कॉमन मिस्टेक्स हैं। इसको थोड़ा रिव्यू करिए, राइट? सेकंड, जो नेक्स्ट जो टिप है वो आपका हो गया टिप नंबर 5, स्टे अपडेटेड विथ रेगुलेटरी चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी चीजें नई नई होते रहती हैं, तो आपको सेबी गाइडलाइंस क्या है, रिसेंट मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, तो बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे न्यूज एप्स हैं, जहाँ पे आप अपना बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जा करके आप अपने गूगल में अपना कमांड दे सकते हैं कि भैया मुझे इस तरह के न्यूज़ को भेजो, तो गूगल आपको अपडेटेड करता रहेगा। या फिर मनी कंट्रोल नाम का एक ऐप है। अगेन, मैं मनी कंट्रोल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट टेलिंग, जस्ट बिकॉज आई ऑल्सो यूज दिस मनी कंट्रोल ऐप। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड यू विल हैव लॉट मेनी अपडेट्स इजीली। या फिर NISM के वेबसाइट में चले जाइए, वहां भी बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टिप जो है आपका, टिप नंबर 6 क्या बोल रहा है? एंगेज इन पीयर लर्निंग। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से भी करते आ रहे हैं। याद है आपको, बचपन में आप जाते थे, ज्वाइंट स्टडी करने जाते थे, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, आपको एक साथ बैठ के पढ़ना है, ज्वाइंट स्टडी करीबन 2 4 लोग और भी आपके साथ हैं, तो उनके साथ कोई डिस्कशन करिए, उनके साथ आप ग्रुप्स बना लीजिए। या फिर जो पास हो गया होगा, उनसे हेल्प एंड सपोर्ट लीजिए। देखो मेरा ये डाउट, देखो इसमें शर्म करने से नहीं चलेगा। आप अगर शाई हो जाएगी, इफ यू फील शाई कि नहीं नहीं मुझे कुछ पूछना चाहिए, क्या अगला क्या समझेगा, अरे अगला क्या समझेगा उसको छोड़ दो। आप क्या अपना सोच समझ रहे हो, उसको उस पर ध्यान दीजिए, राइट? तो उसको आप पूछिए, आपके कोई भी फ्रेंड है भाई कि देखो मेरे को देखो ये सब चीजें नहीं आ रही है, और उससे आप हेल्प लीजिए, राइट? टिप नंबर 7, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्दी हैबिट्स। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एग्जाम देना तो बिल्कुल स्ट्रेस होता है, तो उसमें क्या करते हैं, मैं देखा हूँ बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, तो उससे क्या होगा, आप फिर से सुबह उठना है, मान लीजिए आप जॉब में हैं या फिर कहीं
ऐसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में है जहाँ पे आपको टाइम बाउंड एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह का चीज मत करिए कि हाँ ये रात को 2 घंटा पढ़ना है या 3 घंटा पढ़ना है। फालतू के वेस्ट अपना टाइम मत करिए। आपको अभी बहुत सारी डिस्ट्रैक्टिव चीजें होती हैं। नोटिफिकेशन को पढ़ते वक्त बिल्कुल आप म्यूट कर दीजिए या फिर ऑफ कर दीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अगर हेल्दी रहेंगे तो ही आपका चीजें आसान हो जाएगी, राइट? हेल्दी हैबिट सीखिए। हैबिट्स जो अगर फॉर्म हो जाती है ना तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। सो एडिक्वेट अमाउंट आपको रेस्ट लेना है, एंड देन बैलेंस लाइफस्टाइल, जाके आप फालतू की चीजें मत खाइए या इधर उधर की चीजें, जो ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए आपको वो मत करिए, राइट? देखिए मन आपका खींचेगा, लेकिन अगर आप 10-15 दिन थोड़ा सा इन चीजों को अगर ऐसा सोच लेते कि मुझे दूर रहना है, मान लीजिए अगर कोई सीरीज आ गया है या फिर कोई रील्स देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हैं, देखिए फ्री टाइम में देखिए आप। मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपना स्केड्यूल बना लीजिए, राइट? तो ऐसा बिल्कुल आप मेंटेन करिए कि आप अपने आप को पहले टेक केयर करिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप को, जिसको बोला जाता है सजेशंस, या फिर क्या सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए टिप नंबर 8 बता रहा है क्या, अर्ली अराइवल। आपके एग्जाम डे के दिन आपका कम से कम अराइवल जल्दी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप अगर टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 10 बजे से है, तो कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाइए। वहां जाकर के थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए, कुछ अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लीजिए, और थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए। देखिए फोकस रहिए, कूल एंड काम आपको एग्जाम के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें को। आप बचपन से भी देखोगे, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करनी। आप बिल्कुल सबसे बात करिए, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस रहिए और अपने एग्जाम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट? अब आ जाते हैं टिप नंबर 9 पे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको एग्जाम्स नहीं देना है, तो एग्जाम मत दीजिए, राइट? देखिए एग्जाम्स देंगे तो आपका ही नुकसान हो भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर फायदा हो गया तो जय, मतलब आपको बोलेंगे मैं जीत गया, है ना? अगर नुकसान हो गया तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं रेडी हूँ, तो बिलीव करिए अपने ऊपर कि हाँ मैं रेडी हूँ, मेरा प्रिपरेशन सही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? अब का देखिए आपका 60% काम ऐसे ही हो जाएगा, राइट? मैं तो आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपको 50% 60% काम ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और बिल्कुल पैशन रहे कि मैं एग्जाम को पास कर लूंगा, पास कर लूंगी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए आपके लिए एग्जाम नया नहीं है। आपने क्लास 10 में भी एग्जाम दिया है, क्लास 12 में भी दिया है, ग्रेजुएशन में भी दिया है। इतना सारा आप जो ऑब्स्टेकल्स है, या फिर अपने लाइफ में पहली बार जब एग्जाम दे रहे हो क्लास 10, कितना टेंशन हुआ होगा आपको। ये तो पिद्दी सा छोटा सा एग्जाम है, राइट? तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा था, राइट? आपको फोकस करने के लिए, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास किया जाए। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है इसको लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, और या फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या इस सेशन के दौरान आपको लगा हो कि नहीं भाई मुझे ये चीज के बारे में और कुछ जानना चाहिए, या फिर सर मुझे इस टॉपिक पे और थोड़ा वीडियो जानना है ना? तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर आप मुझे उस कमेंट में कुछ लिखते हैं तो, राइट? सो आप आपको अगर इस लेकर के कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने वीडियो के लास्ट पड़ाव में, जिसको कि है, यस, आप इस टाइम तक अगर बने हुए हैं तो आप अपना कीमती समय हमारे लिए दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको इस वीडियो से बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप बिल्कुल लगेंगे कि हाँ नहीं, मैंने अब कॉन्फिडेंस के साथ मेरे मुझे एग्जाम्स की तैयारी कर लेनी है या करनी है, राइट? तो आशा करता हूँ कि इस तरह के वीडियोस को आप बिल्कुल पसंद कर रहे होंगे, और इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जैसे कुछ टिप और ट्रिक्स मैंने दिया कि एनआईएसएम म्यूचुअल फंड का जो एग्जामिनेशन है 5A, उसको कैसे पास किया जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली के साथ या कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट चीजें पता हो, और वो भी अपना काम कर सके अच्छे से। सो इतना ही कहना है मुझे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, या फिर इस तरह के चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, कि आप देखोगे इस मेरे चैनल्स में ज़्यादा करके बैंकिंग, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें, लाइफ स्किल्स की चीज़ें, मोटिवेशनल की चीज़ें, इंस्पिरेशनल की चीज़ें, इस तरह के वीडियोस बिल्कुल आते रहेंगे या फिर आते हैं, राइट? मैंने इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में,
उसको मैं कितनी आसान शब्दों में अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं। ठीक है, तो थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम, राइट। एंड अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको आगे भी देखना है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। एंड और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। थैंक यू अगेन। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू। बाय बाय।